हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण एंड शहरी प्रशासन। तो सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? लोकल अफेयर्स। जो लोकल अफेयर्स हैं उसे कौन देखता है? लोकल बॉडीज देखती हैं। लोकल बॉडीज देखती हैं लोकल अफेयर्स को। अगर हम रूरल ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की बात करें तो इसको दो लोग देखते हैं। एक तो हो गया पुलिस पुलिस और एक हो गया पटवारी। यहाँ पुलिस का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, कहीं क्रिमिनल ऑफेंस किसी ने किया है तो उसको पनिश करना। ठीक है, ये सारी चीजें कौन करता है? ये पुलिस ही तो करती है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाने का काम, मेंटेन करने का काम किसका होता है? यहाँ लॉ का मतलब, मैंने अभी बोला कि लॉ को बनाने का काम मतलब उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम जो होता है वो पुलिस का होता है। ऑफ कोर्स लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का होता है ना। तो यहाँ पे पटवारी का काम क्या होता है? मेंटेनिंग मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। एग्रीकल्चर फील्ड का रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी ही तो रखता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स का। ये काम किसका होता है? पटवारी का होता है। ठीक है, तो पटवारी के जो ऊपर अधिकारी होता है वो होता है तहसीलदार। तहसीलदार और तहसीलदार के ऊपर जो होता है वो होता है डीएम। ठीक है, तो कौन होता है? डीएम, कलेक्टर। तो पटवारी को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विलेजेस में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं से कर्मचारी बुलाते हैं, कहीं विलेज ऑफिसर बुलाते हैं, और ऐसे बहुत से नाम हैं जो पटवारी को बुलाया जाता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये जो पटवारी होता है, ये जो पर्सन होता है, ये ना सिंगल विलेज के लिए भी होता है, वन विलेज के लिए होता है, और फ्यू मोर देन वन विलेज के लिए भी होता है। मैनी विलेजेस आप इधर लिख सकते हो। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि इसका काम क्या होता है? लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स का रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें कौन करता है? पटवारी करता है। और इसका काम होता है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन और उसकी जो संबंधित इंफॉर्मेशन है वो किसको ये प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, ये हो गया पटवारी। आगे हम एक योजना के बारे में पढ़ेंगे, का नाम है स्वामित्व योजना। SVAMITV, स्वामित्व योजना। इसकी जो फुल फॉर्म है ये है सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग मैपिंग विद improvised टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया इस की जो स्वामित्व योजना है, इसकी ये फुल फॉर्म हो गई सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ठीक है, ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च्ड ऑन द नेशनल पंचायती राज डे पर ये लॉन्च हुई थी, अप्रैल 24। ईयर कौन सा था? 2020 ये ईयर था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम और योजना, इसके हिसाब से क्या है? तो सबसे पहले विलेजेस हैं। ठीक है, विलेज है,
तो सबसे मेन कारण लड़ाइयों का क्या होता है कि अगर लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, लोगों के पास ऑफकोर्स गाँव में ज़मीनें होती हैं, तो उसमें लोगों के पास ना सर्टिफिकेट नहीं होता कि उनकी ये ज़मीन है, उनका ये एरिया है, उनके पास ना सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ये नहीं होता। तो आजकल ये स्कीम है ड्रोन के द्वारा, ड्रोन यहाँ वही ड्रोन है जो शादियों में यूज़ होता है वीडियोस और पिक्चर्स के लिए। तो इस ड्रोन की मदद से उस एरिया की, उस लैंड की हम ना मैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं और जिसकी वो ज़मीन है, जिसका वो एरिया है, जिसकी ज़मीन है, उसको ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, उसको वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके ओनर को, लैंड ओनर को सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये तो हो गई स्वामित्व योजना, जो कि नेशनल पंचायती राज डे पर लॉन्च की गई थी अप्रैल 24, 2020 पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक एक्ट की। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये तो हो गया एक्ट, एक एक्ट है और इसके साथ साथ एक और एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो सबसे पहले ईयर के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहला जो एक्ट है वो कौन सा होगा। तो 1956 पहला एक्ट था। इसके हिसाब से क्या था कि जो प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी है, वो सन्स में इक्वली डिवाइड होगी। किस में डिवाइड होगी? सन्स में इक्वली डिवाइड होगी, सन्स में इक्वली डिवाइड होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? वुमेन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो फिर बाद में क्या किया गया? 2005 में इस एक्ट को ना चेंज किया गया, इस एक्ट को चेंज किया गया। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो अब जो इसमें चेंज किया गया वो ये था कि हम देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली, जिनके पास लैंड होती है, तो वो ज़्यादातर मैन होते हैं। वो वुमेन्स के पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती। अगर हम विलेजेस में देखें, वुमेन्स के पास एग्रीकल्चरल लैंड्स नहीं होती। कई राज्यों में हिंदू वुमेन जो हैं उनको शेयर नहीं दिया जाता फैमिलीज के एग्रीकल्चर लैंड में। और फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सन्स में इक्वली डिवाइड होती है। ठीक है, ये हम देखते हैं। लेकिन जब जो ये एक्ट है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये जो एक्ट है, ये क्या बताता है, ये क्या, इसका काम क्या है? तो ये जो एक्ट है, ये ना जो प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी है, उसको इक्वली डिवाइड करता है डॉटर में, मदर में और मदर में और सन में। ठीक है, इक्वली उनको शेयर दिया जाता है, वुमेन्स को शेयर दिया जाता है प्रॉपर्टी में। ठीक है, पहले जो एक्ट था वो 1956 वाला था। इसको क्यों हटाया गया? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, नहीं हो रहा था? तो इसको हटाया गया और वुमेन्स को भी इक्वल शेयर दिया गया। ठीक है, तो जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, तो ये क्या है? ये आर्टिकल 14 से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है? आर्टिकल 14 से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है? कैसे जुड़ रहा है? आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है। तो ये उस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करते हैं
आते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पे, शहरी प्रशासन पर। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सिटीज पर आते हैं, ठीक है। अब शहर है, ठीक है, इतना बड़ा होता है, उसकी जो देखभाल का काम होता है, अ, अगर लॉ एंड ऑर्डर से लीजिए, क्लीनिनेस से लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सिटीज़ का मेंटेन करने का जो काम है, वो ऐसा तो नहीं है कि पूरी सिटी को हम एक साथ उसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं नहीं होता ये, हो ही नहीं सकता। तो हम ना सिटी को ना वार्ड में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? वार्ड्स में हम सिटी को डिवाइड करते हैं। वार्ड ए बना दिया, ठीक है, वार्ड बी बना दिया और सी बना दिया। तो यहाँ जो ये वार्ड का मेंबर होता है, ये ना इलेक्टेड पर्सन होता है, इलेक्टेड पर्सन होता है, लोगों द्वारा इसे चुना जाता है। और इसका जो टर्म होता है ना, टर्म, जिसका टाइम पीरियड होता है, ये 5 साल तक होता है, ओनली 5 years। फिर इसे दोबारा री इलेक्ट किया जाएगा, और जिसको भारी मात्रा में वोट मिलेंगी वो वार्ड मेंबर उस टाइम बनेगा, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नगर निगम, ठीक है, बड़े शहरों के लिए होती है, फॉर बिग सिटीज। बिग सिटीज, बिग सिटीज का एग्जांपल के तौर पे हम दिल्ली ले सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल होती है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर बोर्ड, नगर परिषद, हम कई नामों से जानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल को, सॉरी। तो ये ना छोटे शहरों के लिए होती है, फॉर स्मॉल सिटीज के लिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नोटिफाइड एरिया कमिटी। नोटिफाइड एरिया कमिटी। अभी सबसे पहले जानते हैं कि नोटिफाइड एरिया कमिटी होती क्या है। नोटिफाइड एरिया कमिटी होती क्या है? तो ये वो शहर होते हैं, मतलब शहर वो एरिया होता है जो शहर अभी बना नहीं है, बनने वाला है पर अभी है नहीं, बना नहीं है, वो शहर की श्रेणी में आया नहीं है, वो एरिया होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसका जो मेंबर है वो चूज किया जाता है। आगे आ गया, आगे आता है टाउन एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, ठीक है। फिफ्थ पर है टाउनशिप, सिक्स पर आता है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है कि पोर्ट के एरिया के जो रख रखाव के लिए, जो पोर्ट होता है उसके मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए जो पोर्ट ट्रस्ट है उसको बनाया जाता है। जैसे मुंबई हो गया, मुंबई इसका एग्जांपल हो गया। सेवन देखिए, स्पेशल पर्पस एजेंसी, स्पेशल पर्पस एजेंसी। अब ये ना स्पेशल पर्पस के लिए ही इसको, इसका काम होता है, फॉर अ स्पेशल पर्पस, ठीक है। जो शहरी प्रशासन है, सिटीज है, उसको हम वार्ड में डिवाइड करते हैं। जो वार्ड का मेंबर होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। टर्म कितना होता है? 5 साल का। इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में 74th अमेंडमेंट को, 73rd और 74th अमेंडमेंट को अलग अलग करके जब हमने पढ़ा था कि उसमें जब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या क्या आता है, आती है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सारी चीज़ें।
तो ये वही है, ठीक है। आगे हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ना काम को भी जान लेते हैं कि इसका जो वर्क है वो क्या होता है, का वर्क क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस के लिए, स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, स्ट्रीट्स को, मार्केट को क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। ये जिम्मेदारी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। सपोज करिए अगर शहर में डिजीज आ गया, कोई बीमारी आ गई, ठीक है, तो लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन है रिस्पॉन्सिबल कि जो डिजीज है वो ज्यादा ब्रेकआउट ना करे सिटी को, किसकी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। हॉस्पिटल्स ठीक तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी स्कूल्स की, डिस्पेंसरीज की, इन सारी चीज़ों की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। हमने पढ़ा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए होती है, म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों के लिए होती है, ठीक है। फॉर बिग सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। स्मॉलर टाउन्स म्युनिसिपल म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली अभी पढ़ा था पटवारी के बारे में, पटवारी के बारे में पढ़ा था। तो एक चीज और जान लेते हैं इसे हिस्ट्री से, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, पटवारी का सिस्टम है, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें, ये जो सिस्टम है ये किसके पीरियड से है, पता है आपको किसके पीरियड से है, शेर शाह सूरी, नाम सुना है इनका, इसके पीरियड से हैं ये, ठीक है। ने ये स्टार्ट करवाया था, लेकिन बाद में अकबर अकबर ने अकबर ने इसको बेहतर बनाया था, अकबर ने इसे बेहतर बनाया था। बेहतर कैसे बनाया होगा, इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए होंगे, कुछ अच्छी चीजें भी डाली होंगी इसमें, तो इस सिस्टम को इसने बेहतर बनाया था, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पुलिस का काम देखा जो कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर करती है। पटवारी के बारे में जाना, लैंड्स को मेंटेन करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड बनाता है ना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और उसकी इंफॉर्मेशन किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। क्रॉप्स उस एरिया में कितनी ग्रो हो रही हैं, ये काम भी किसका होता है, पटवारी का होता है। एक योजना देखी हमने, स्वामित्व योजना को देखा कि एरिया को ड्रोन के द्वारा, लैंड को ड्रोन के द्वारा मैपिंग की जाती है, और जिसकी वो लैंड है उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। फिर हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 देखा, जिसमें औरतों को, वुमेन्स को इक्वल राइट दिया जाएगा फादर की प्रॉपर्टी में। पहले नहीं था, पहले नहीं था 1956 में जो एक्ट था उसके हिसाब से नहीं था ना, औरतों को राइट नहीं दिया जाता था, उनके पास कोई नहीं होता था, मतलब उनके पास राइट नहीं था कि वो प्रॉपर्टी में से अपना इक्वल शेयर लें 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। लेकिन जब हमें लगा कि ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमने इसे हटा दिया। राइट टू इक्वलिटी को ये कनेक्टेड है आर्टिकल 14। फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम के बारे में हमने देखा कि वो क्या क्या काम करती है। नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में पढ़ा, म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारी आज की क्लास, ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।